हेलो एंड वेलकम टू ऑल। यू आर वाचिंग महाकाल स्टडी। दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आपको कोई भी समस्या कोई भी चीज़ है अगर नहीं समझ में आती तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और आई होप जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं, जो मैं आपको समझाता हूं, मुझे आशा है कि आपको प्रॉपर समझ में आ जाता होगा। अगर कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा। और जो आप लोगों का इतना प्यार मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग लाइव में जुड़ते हो और साथ में कमेंट करते हो। जो जो लोग लाइव में आते हैं कमेंट करते हैं ना, उन लोगों को बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद, है ना। तहे दिल से धन्यवाद। एक होता है धन्यवाद, एक होता है तहे दिल से धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। और जो नहीं आते उनको भी धन्यवाद करता हूँ। कम से कम बताते तो हैं कि हाँ, मैं नहीं आने वाला या मैं नहीं आने वाली। अच्छी बात है। देखिए, आपके बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन आपका है कौन पराया है। ये ब्लड रिलेशन पढ़ा होगा आपने। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो आपके खून से रिश्ता रखते हैं वही आपके अपने होते हैं और जो खून से रिश्ता ना रखते हैं वो पराया होता है। ऐसा नहीं होता। जो आपका सपोर्ट करे ना वो आपके अपने होते हैं, जो सपोर्ट ना करे वो आपके पराये होते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहे अपने ही हों, क्यों ना सपोर्ट नहीं करते तो वो नहीं अपने हैं, किसी काम के नहीं। तो इतना याद रखना। चलिए, आज का टॉपिक आपका बहुत अच्छा टॉपिक है, भारत की मिट्टियाँ। चाहे आपका SSC GD हो, चाहे आपका पुलिस हो, मतलब UPSI, तो सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है आपका ये टॉपिक। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक। तो देखते हैं भारत की मिट्टियाँ कितनी टाइप की होती हैं, कैसे क्या होता है, कितनी मिट्टियाँ होती हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ना, सबको देखेंगे। तो भारत की मिट्टियाँ, ओके। मृदा, इसको क्या बोलते हैं? मृदा, सॉइल। सॉइल को अंग्रेजी में, मतलब मिट्टी को इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल। तो मृदा भूमि की ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है। समझना, भूमि की जो सबसे ऊपर परत पाई जाती है दानेदार परत है, जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने पर उसमें वनस्पति व जीवों के सड़ने गलने तथा जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों के लाखों वर्षों की प्रक्रियाओं के बाद मृदा का रूप लेती है। मतलब जब उसमें कई चट्टानें, विखंडित पत्थर वत्थर टूट के वनस्पति, पत्ते, जीव जंतु काफ़ी मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनकी डेड बॉडियाँ जलवायु से क्रिया करके जब एक अम्लीय पदार्थों में लाखों वर्षों के बाद जब जो मलबा तैयार होता है ना, उसको बोलते हैं मृदा, मिट्टी। समझ गए? कितनी बड़ी डिफिनेशन है, लेकिन अपने भाषा में समझिए। जैसे मैंने अभी बोला कि काफ़ी सड़े गड़े पत्ते, जलवायु से विखंडित टूटे फूटे पत्थर, जीव जंतुओं की डेड बॉडीज़ वगैरह सब मिलकर जब लाखों वर्षों के बाद जब प्रक्रिया होती है तब मृदा बनती है। मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मृदा विज्ञान। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैडोलॉजी। क्या बोलते हैं? पैडोलॉजी। तो आई होप आपको हर एक बात क्लियर स्पष्ट हो रही होगी, आपको समझ में भी आ रहा होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों के 8 वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्गों में? 8 वर्गों में। आप दिखाता हूँ वो 8 वर्ग कौन कौन से हैं। वो 8 वर्ग आपको दिख रहे होंगे, ये हैं। जड़ोल मिट्टी। मूल रूप से मिट्टी कितनी होती है? 2 प्रकार की, खादर और बांगर। ठीक है, उसमें सब आ जाती है ना। आपका जड़ोल मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी एंड लवड़ी मिट्टी। तो अब सब पर बात करते हैं धीरे धीरे, 1 बाय 1। साथ में बने रहना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ढंग से सपोर्ट करें, है ना, जितना हो सके। सपोर्ट में कुछ नहीं ज़्यादा। सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आए 5 सेकंड में कमेंट करके रवाना हो गए। वो तो दिखता ही है ना कितने लोग जुड़े हुए हैं जस्ट में, तो पता चल जाता है कि आने के बाद कमेंट करके 5 सेकंड में चले जाना, ये सपोर्ट नहीं होता। मैं नहीं मानता ना। कमेंट तो कोई भी कर सकता है, लास्ट तक जो वीडियो देखता है असली रियल सपोर्ट वो होता है। ओके। अनु, शिवांगी बिल्कुल लास्ट तक बनी रहती हैं। घर वालों की मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। जो घर वाले हैं वो तो हमेशा वैसे भी सपोर्ट करते हैं, वो आए ना आए उनकी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि हाँ हम सपोर्ट करते हैं और वो लोग नज़र नहीं आते ना, थोड़ा बुरा लगता है। कोई बात नहीं, आपको अगर अच्छा लगे टॉपिक, समझ में आता है ना, तब जुड़ें। जरूरी नहीं कि टाइम पास करें ना करें, है ना। तो भारत की सबसे ज़्यादातर क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टियाँ 4 प्रकार की हैं। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं, तो 4 प्रकार की हैं। केवल कौन कौन? आपकी ये जड़ोल, नंबर 1 जड़ोल, नंबर 2 लाल मिट्टी, नंबर 3 काली मिट्टी, नंबर 4 लैटराइट मिट्टी। ओके। भारत की सभी मिट्टियाँ में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है। अगर भाई ये 3 तत्व मिल जाए ना, मिट्टियों में जितनी भारत में मिट्टियाँ पाई जाती है सब में 3 तत्व नहीं मिलते। कौन कौन? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस। अगर आप लोगों को पता है कि भाई हम लोग यूरिया क्यों डालते हैं,
उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पाया जाता है तभी तो डालते हैं। उसकी कमी को पूरा कर दे यूरिया, है ना। यूरिया खेत में कई प्रकार की हम मेडिकल्स डालते हैं, दवाई मेडिसिन डालते हैं, है ना, इसलिए कि हमारा नाइट्रोजन फास्फोरस कंप्लीट हो जाए, इसलिए डालते हैं भाई। ओके, आई होप इतनी आपको बात समझ में आई होगी हमारी। ह्यूमस, ह्यूमस को समझिए क्या होता है। ह्यूमस भाई नया वर्ड दिख रहा होगा आपको। तो ह्यूमस क्या होता है, यह भूरे काले रंग का कार्बनिक, ये यहाँ देखिएगा, यह भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है। पेड़ पौधों तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने से विघटन से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस समझते हो, नहीं समझे? कुल मिला के खुले शब्दों में पाँच से समझते हो ना, पाँच लोग कहते हैं पाँच डालने गए थे खेत में, कौन सी, वो नहीं होता कि हम लोग देखिएगा गांव वगैरह के, मैं आपको जैसे कंडीशन बताता हूँ। गांव में क्या होता है भाई, कूड़ा आप बटोलते हो, साफ करते हो, कूड़ा साफ करने के बाद होता क्या है गाँव में, सबके गाँव में होता है, मैं अपने गाँव की बात नहीं कर रहा हूँ, सबके गाँव की यही कंडीशन है। एक यूनिक जगह होती है जो खुद की होती है, वहाँ पर हम जाके कूड़ा डेली के डेली वहाँ कूड़ा डालते हैं, गाय का गोबर डालते हैं, जितना कचरा होता है सब एक पास डालते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद करते क्या हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि जब काफ़ी दिन बाद वो खूब इकट्ठा हो जाता है, काला काला हो जाता है, दिख रहा होगा, ये इसको पांस बोलते हैं, खाद बोलते हैं, जो भी बोल लो आप, गाँव में पांस बोलते हैं, खाद बोलते हैं, जैसे जाओगे वैसे वैसे इंसान अपना यूज़ करता रहेगा अपने एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक के पास आप कूड़ा डालते हो ना, तो ये वही है ह्यूमस, उसको कुछ नहीं, ह्यूमस उसको ही बोलते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कोई नया नाम नहीं है, वही जो कूड़ा कचरा जो आप इकट्ठा करते हो, जिसको बोलते हैं कि जाओ वहाँ कूड़ा डाल के आओ, गोबर डाल के आओ, तो वही इकट्ठा हो जाती है काफ़ी दिन के बाद, वो वही ह्यूमस होता है। चलिए आगे देखते हैं, साथ में बने रहिएगा बिल्कुल लास्ट तक, हर एक बात समझ में आपको आएगी, डोंट वरी। जड़ोल मिट्टी क्या होता है सुनिएगा। जड़ोल मिट्टी होती है, इसे दोमट मिट्टी कहते हैं। किसको, जड़ोल मिट्टी को दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जड़ोल मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। मतलब समझेगा, नदियों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर, पहाड़ी क्षेत्रों से लाई जाती है और मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। जड़ोल मिट्टी, ये देखिएगा यहाँ पर, जड़ोल मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। अपने ज़्यादातर अगर सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है तो जड़ोल मिट्टी है। क्षेत्रफल देख लीजिएगा कहाँ पाई जाती है, आप देख सकते हो इसमें, ये जितने भरे में अंडरलाइन है ना, ये ब्राउन ब्राउन सब जड़ोल मिट्टी पाई जाती है यहाँ, और जहाँ नहीं अंडरलाइन है वहाँ जड़ोल मिट्टी नहीं पाई जाती है। ओके, चलिए और कुछ बताता हूँ। क्षेत्र, भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान व तटीय मैदान में पाई जाती है। उत्तरी मैदान देखिएगा, उत्तर क्या होता है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ऐसे तो होता है भाई, उत्तर इधर होता है, दक्षिण इधर होता है, पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, भारत के संपूर्ण मैदानी क्षेत्र में तटीय मैदान में पाई जाती है। क्षेत्रफल इसका ये हो गया। प्रचुरता, इसमें क्वालिटी क्या होती है भाई, क्यों ज़्यादा उपजाऊ होती, चूना था पोटेशियम प्रचुरता में पाया जाता है इसमें। कमी, कमी किसकी, नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस की कमी रहती है किसमें, इस मिट्टी में। ओके, तो उसको हम नाइट्रोजन जो यूरिया वगैरह है, यूरिया DAP वगैरह डाल के कंप्लीट कर लेते हैं, बढ़िया मस्त फसल उपजाऊ करते हैं। जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गया, आपका गन्ना हो गया, ये सब अच्छा हम लोग उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश भाई, हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, अच्छी खेती होती है अपने उत्तर प्रदेश में, डोंट वरी। और देखते हैं, ये मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, तथा साथ ही साथ गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू की भी खेती अच्छी हो जाती है इसमें, है ना। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आगे। अब आगे क्या है, हाँ जड़ोल मिट्टी। अब पूछ लिया जाए यही जड़ोल मिट्टी कितने टाइप की होती है, तो आपको दिख रहा होगा 2 टाइप की होती है। और प्लीज़ दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पूरी वीडियो हमें जो पिछली पड़ी वो ज़रूर देखें आप लोगों को आई होप हर एक बात समझ में आएगी। तो जड़ोल मिट्टी होती है 2 प्रकार की, एक होती है बांगर, एक होती है खादर, समझिएगा, ठीक है। बांगर, खादर, ठीक है, बांगर और खादर, है ना। देखिएगा, बांगर स्टार्ट होता है B से, ठीक है। O का मतलब ओल्ड मिट्टी, है ना, और न्यू का मतलब न्यू मिट्टी,
के का मतलब खादर, तो बी अगर होगा ना बी, तो बी का क्या होगा, जो बी पहले आता है भाई, बी एबीसीडी में पहले आता है, तो ओ बाद में, ओ जो है बाद में आता है, तो उल्टा अपोजिट क्रॉस हो जाएगा इसका रिलेशन, है ना, के का ओ से, बी का एन से। न्यू मिट्टी मतलब ऐसा नहीं करना है, ये रिलेशन जो हो, जैसे बी के बाद कौन आएगा, न्यू आएगा कि ओल्ड आएगा, तो इतना आपको समझना कि ओ ना आके एन पहले आएगा, क्योंकि एन पहले आता ना, एम एन ओ पी, तो बी के बाद पहले एन आता है ना, तो एन इसका नहीं होगा, इतना याद रखना बस। बी बांगर, बांगर का मतलब ओ जो बाद में आता है ना, के बाद एन, तो इतना समझ लेना। शायद आपको नहीं समझ में आएगी ये ट्रिक सबकी अपनी अलग अलग ट्रिक होती है। अरे कुल मिला के समझो, पुरानी का मतलब, बांगर का मतलब बी, बी पहले आता है के बाद में आता है, ठीक है। पुरानी ओल्ड, ओल्ड का मतलब पुरानी होता है, ठीक है। बाद में तो पुरानी, के का मतलब खादर तो नहीं, बस इतना समझ लो, ऐसे समझ में आ जाएगा। ओके, आई होप इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं आगे। हाँ, अगर आपसे पूछ लीजिए काली मिट्टी, काली मिट्टी इसका निर्माण कैसे क्या होता है, कैसे होता है, सब बताता हूँ आपको। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनता है। क्या, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनता है। कहाँ पाई जाती है, इस एरिया में पाई जाती है। आपका ये मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, यहाँ पाई जाती है, ठीक है। ये एरिया आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो कैसे पाई जाती है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है जब, ठीक है, उसमें बेसाल्ट चट्टानें जो मलबा वगैरह निकलता है, इसके टूटने फूटने से लावा लावा पत्थर ये सब निकलता है ना, तो उससे जाके बाद में एक काली मिट्टी का निर्माण होता है कुछ पीस के, ठीक है। और देखते हैं, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, ओके, कपास मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहते हैं। ये 3-4 नाम है, रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी और लावा मिट्टी। अभी क्वेश्चंस कराएंगे ना, एक क्वेश्चन हम नहीं बताने वाले। अगर अभी प्यार से नहीं पढ़ोगे, अभी समझ से नहीं पढ़ोगे ना, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। समझ रहे हो आप हमारी बात, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे अगर अभी कायदे से नहीं पढ़ोगे। तो आपको प्यार से पढ़ना है, ठीक है। जब तक पढ़ा रहा हूँ अच्छे से समझो, और अभी क्वेश्चन के आंसर भी देना, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर में एसएससी जीडी में भी आएंगे, यूपीएससी में भी आएंगे, जहाँ टेट हो टेट में भी आएंगे। सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी एंड लावा मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। इस मिट्टी का काला रंग किस लिए होता है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, टिटनी फेरस मैग्नेटाइट, 2-4 बार याद करोगे याद हो जाएगा। या फिर अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम यही रख लो, क्या, टिटनी फेरस मैग्नेटाइट, ठीक है, बस याद हो जाएगा तुरंत। फ़ोन नंबर इसी नाम से सेव कर लेना, ठीक है, जल्दी याद रहेगा, हमेशा याद है, टिटनी फेरस मैग्नेटाइट, ठीक है। और ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो ज़्यादा, है ना जो जितना आप रट लोगे, जितना रट्टा मार के आपको याद रहेगा, उतना ट्रिक नहीं साथ देती यार। हमने पेपर में बहुत आजमाया, ट्रिक पता चला खा जाते हैं यार इंसान 2-3 दिन के बाद। क्षेत्रफल अगर देख लिया जाए तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मैंने पहले बता दिया, उत्तरी कर्नाटक, प्रायद्वीपीय भारत के काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मिट्टी जो काली मिट्टी होती है सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत लाभदायक होती है। क्या, वेरी हेल्पफुल, क्या होती है, वेरी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल रहती है। क्या, काली मिट्टी, तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बेस्ट रहती है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। आपके जैसे बस 10-5 लोग मिल जाए ना, तो क्या कहने। काली मिट्टी, और देखते हैं क्या फैक्ट है भाई। काली मिट्टी को जुते हुए खेत में मिट्टी भी कही जाती है, मतलब इतनी ज़्यादा वो मुलायम होती है ना, तो जुते हुए खेत की भी मिट्टी बोलते हैं इसको, क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है। मतलब इतनी जल्दी जल वो सोख लेती है कि वो लगता है कि अभी जोता गया खेत भाई, तुरंत पानी भरो तुरंत गायब, क्षमता अधिक होती है। और जब इसके ऊपर धूप पड़ती है ना, तो दरारें पड़ जाती हैं। इसके कारण इसे जुते हुए खेत की मिट्टी कहते हैं। आप समझ रहे हो क्यों इसको जुते हुए खेत की मिट्टी कहते हैं। जो इसमें पानी डाला जाता है तो पानी तुरंत सूख जाता है, देन आफ्टर पानी सूखने के बाद उसमें दरारें पड़ जाती हैं धूप लगने पर, इसलिए इसको जुते खेत की मिट्टी बोलते हैं। आई होप इतना समझ, मैं सब घिचपिच कर दिया। टेंशन नहीं लेना, अगर आपको PDF चाहिए ना, तो PDF आपको मिलती है ना, बस खटाक से नीचे से डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम PDF चैनल में ज्वाइन करिए, उसमें आपको सारी PDF मिल जाती हैं। क्यों परेशान हो रहे हो आप, बस वहाँ मिलिए, वहाँ सारी PDFs आपको मिलती हैं। क्यों परेशान, जिसकी PDF चाहिए हो तुरंत मैसेज कर दो, पर्सनल मैसेज कर दो टेलीग्राम पर,
मिश्रा सर के नाम से जो आईडी, जो एक ग्रुप और है, क्विज ग्रुप है, उसमें ज्वाइन करना है आपको। और उसमें जो मिश्रा सर या शिवांगी, किसी से भी बोल दो कि पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। चाहे प्रियंका मिश्रा, किसी से बोल दो, पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो साथ में बने रहिए, बने रहना है आपको और पढ़ते रहना है ज़्यादा से ज़्यादा। आगे देखते हैं आगे क्या है भाई। हाँ, लाल मिट्टी क्या होती है भाई? लाल मिट्टी में क्या पाया जाता है? फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है ना। तो लाल मिट्टी लाल क्यों होती है, ये क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा। तो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पॉपुलर क्वेश्चन है। हाँ, लाल मिट्टी में प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। मतलब प्रायद्वीपीय भारत के जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ये रट्टा मान लो पॉइंट कि फेरिक ऑक्साइड। ये भी अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम लिख लो, तो ये भी याद हो जाएगा। ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि वो नाम दिन भर में 10-12 बार तो यार जबान पर आता ही है। ये आएगा, ये भी याद हो जाएगा। इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है, तभी ये लाल होती है। ठीक है, अब बात समझना मेरी। लोहा और सिलिका की अधिकता होती है इसमें। यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा इसका विस्तार तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए बेस्ट होती है, उपयुक्त ज़्यादा बेस्ट है ना। जब लाल मिट्टी को जल सोख लेती है, यानी कि जलयोजित रूप में होती है, तब यह पीली दिखाई पड़ती है। समझ रहे हो बात? बहुत अच्छा फैक्ट है कि जब यह मिट्टी जल को सोख लेती ना, तब यह जलयोजित रूप में, यानी कि पीली दिखाई देने लगती ना। गांव में क्या बोलते हैं इसको? पीली मिट्टी। गांव में कभी बोलते ना, वो पहले पुराने ज़माने में लोग मिट्टी के घर बनते थे, तब उसको डेंटमेंट करने के लिए एक मिट्टी मंगाते थे, उसमें उसको मतलब क्लीन अप करते थे। तो काफ़ी मिट्टी बोली जाती है। मैं भी छोटा था तब बहुत ही सब काम होते थे। अब तो सब बदला जा रहा है, आधे धीरे सब संसार बदला जा रहा है पूरा। लोग वही है, पहले छोटा फ़ोन चलाते थे, अभी इंसान एंड्रॉयड रख रहा है, लैपटॉप फ़ोन का काम ही ख़त्म है ना। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर कहाँ का लाल मिट्टी पाई जाती है। ये आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु क्षेत्र में ज़्यादा इसकी अधिकता पाई जाती है। ये लाल क्यों दिखाई देती है वो भी मैंने रीज़न बता दिया। ठीक है, इसमें लोहा सिलिका की अधिकता होती है। जितने क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, सब एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर आप अभी ना अगर क्वेश्चन कर पाए ना, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर इतना मेरी बात समझ लो, अभी मेहनत कर लो, अभी पेपर आने वाला है, तो पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे। और जितने मैंने वीडियो जीएस के बनाए हैं सारे आप पढ़ के जाओगे ना, पक्का आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ। केवल पढ़ना है बस, कुछ नहीं करना है। यहाँ एक बार पढ़ लो, देन आफ्टर पीडीएफ आपको मिल जाती है। वीडियो पढ़ने के 1-2 दिन के बाद और पीडीएफ से एक बार रिवीजन कर लो, बस हो गया आपका काम। लैटराइट मिट्टी क्या होता है? यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो, ठीक है, होती है, और अत्यधिक गर्मी पड़े। समझ लो लैटराइट मिट्टी कहाँ पर, आपको पता होगी कहाँ पाई जाती होगी ये, कि जहाँ उस क्षेत्र में पाई जाती है कि जहाँ वह 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और अत्यधिक गर्मी पड़े। इसे मखरली मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? मखरली मिट्टी। कुछ पॉइंट हैं अच्छे वो याद कर लेना। कौन सी मिट्टी कहते हैं? मखरली। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर होती है। यहाँ देखना, यहाँ नीचे इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम की अधिकता भरपूर होती है। लौह ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग भी लाल होता है। लैटराइट मिट्टी की बात हो रही है। ओके, इस मिट्टी में निच्छालन यानी कि लीचिंग की प्रक्रिया देखने को मिलती है। यह मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में और उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्से में पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में देखने को मिलता है। लैटराइट मिट्टी जो है चाय की खेती, इलायची, काजू की खेती के लिए होता है ज़्यादातर। केरल साइड में नहीं, काजू वाजू ज़्यादा होता है। इधर आपको दिख रहा होगा ये नीचे यहाँ पर, कोई नहीं, आपको नहीं दिख रहा तब भी आपको केरल पता होगा कहाँ होता है। लैटराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है। समझ लो इतनी मजबूत मिट्टी होती है, क्योंकि इसमें लौह ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम पाया जाता है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे की क्या क्या और है। लवणी मिट्टी क्या होता है? लवणी मिट्टी क्या होता है भाई? लवणी मिट्टी जब मिट्टी की प्रक्रिया क्षारीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसे लवणी मिट्टी कहा जाता है। लवणी मिट्टी को रेह, कल्लर, ऊसर मिट्टी भी कहते हैं। नहीं होता कि हमारा खेत ऊसर है, वो तुम्हारा खेत बेटा फर्टाइल मतलब उर्वरक वाला नहीं है, वो ऊसर है, उसको नहीं चाहिए हमको, बैरन है, बंजर है ना। तो भारत में इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ में मिलता है। देखते हो वहाँ खेती होती नहीं, गुजरात में कच्छ का रण पड़ा है शांति से ऐसे, ये देख लो।
तो आई होप लवड़ी मिट्टी भी क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन नहीं बताएंगे, केवल क्वेश्चन दिखाएंगे, आपको ऑप्शन में बताना है। अगर आप नहीं बता पाए तो फिर से पढ़ना है, एक बार वीडियो को अगेन देखना। मैं एक क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। अगर आपने मन से नहीं पढ़ रहे हो, मज़े मार रहे हो, तो मज़े मत मारना। देखते हैं पर्वतीय मिट्टी क्या होता है। पर्वतीय मिट्टी क्या होता है? इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वत पर देखने को मिलता है। कहाँ पर मिलता है? पर्वत पर देखने को मिलता है। और अगर महाकाल, ये रहा अपना महाकाल चैनल, अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। और सब लोगों से गुजारिश है, केवल हमको 5 सब्सक्राइबर दिलवाओ, आपकी महान कृपा होगी, है ना। थोड़ा तो हेल्प कर ही सकते हो यार, 5 सब्सक्राइबर कोई बड़ी बात नहीं है। हमको बताओ तुरंत 50-10 मिनट में करवा दें, लेकिन वही है कि जितने करवाने थे हमने करवा लिए ना, अब आप करवाओ। आप लोगों की हेल्प चाहिए, हमको हेल्प कीजिए यार। कभी किसी की हेल्प करो, बहुत अच्छा फील होता है। हमसे कोई हेल्प मांगे, मैं हेल्प करता हूँ यार, लेकिन वही हमारी कोई नहीं करता। हमारे टाइम पर हम भाग जाते हैं भाई, और हो सकता है उतना हमारा लॉस करवाते हैं। मतलब हेल्प की छोड़ दो, बल्कि हमारा लॉस करवाते हैं लोग। कोई टेंशन, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वही है आपके 4 आपका लॉस करने वाले हैं, 2 हेल्प करने वाले हैं ना, तो मैनेज हो जाता है। फिर वो उतना मैनेज कर लेते हैं। जो ये हेल्प करने वाले होते हैं ना, उन पर भारी पड़ जाते हैं। चलिए देखते हैं पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी क्या होता है? इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है। कहाँ पर मिलता है भाई? नाम से पता चलता है, पर्वतीय मिट्टी पर्वत पर देखने को मिलता है। ठीक है, जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है, वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। ओके, आई होप अब दिख रहा होगा आपको। तो भारत जो पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर कहाँ कहाँ होता है, ये मैं आपको बता दूँ। ये देख रहे हो आप, यहाँ पर इस एरिया में पाया जाता है बस। तो पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को देखने को मिलता है। पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती होती है। सेब यहीं होता है, चाय पत्ती यहीं होती है, नाशपाती। अब सेब अपने यहाँ लगा दो, चलेगा ही नहीं, दीमक खा जाएगा, क्योंकि ऐसी मिट्टी है भाई। ये मिट्टी का ही कमाल कि अपने यहाँ सेब नहीं हो सकता और नारियल वगैरह नहीं हो सकता, है ना। चलिए देखते हैं आगे, इतना आपको समझ में आया होगा। मरुथलीय मिट्टी भाई क्या होता है, आपको बताते हैं। तो मरुथलीय मिट्टी क्या होता है? इस प्रकार की मिट्टी में नमी की कमी होती है, यहाँ नमी नहीं होती। ठीक है, इसका विस्तार भारत के मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब एंड दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। किधर किधर? इस साइड में देखने को मिलता है। तो जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से पढ़ते रहना है आपको लगातार, टेंशन नहीं लेना। हर एक बात आपको समझ में आएगी अगर आप मन से पढ़ रहे हो। मरुथलीय भूमि होने के कारण यहाँ खाद्यान्न उगाना संभव नहीं होता है, पर मोटा अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार, सरसों की खेती होती है। कहाँ पर? मरुथलीय मिट्टी पर। तो इतना बात आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आगे। देखते हैं भाई दलदली मिट्टी क्या होती है। दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पति के सड़ने के कारण होता है। दलदली मिट्टी को ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ह्यूमस समझते हो? वही खाद जो मैंने बताया, 5 नहीं बोला था स्टार्टिंग में, वही चीज़ है भाई। तो दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, आपको रट्टा मान लेना। दलदली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ओके, आगे देखते हैं भाई। साथ में बने रहना और जितना हो सके सपोर्ट करना यार। हाँ, तो पीएच स्केल आपने पढ़ा होगा। पीएच स्केल इधर आपको देखिएगा, ये होता है 7, 0 से लेकर 14 तक की पॉइंट बने होते हैं। 1 से 6 तक की, मतलब 7 की कह सकते हो। ठीक है, अब 6 तक अम्लीय होता है, 7 तक कह सकते हो। ठीक है, 7 आपका न्यूट्रल होता है। देन आफ्टर 8 से 14 तक की आपकी ये होता है क्षारीय, लवड़ी, है ना, मतलब बेस इधर एसिड होता है। तो खोज किसने करी? एसपी सोरेनसन। कौन? एसपी सोरेनसन। आगे देखते हैं मेन कारण क्या है। मेन कारण क्या है? मुख्यतः फसलों को उगाने के लिए पीएच लगभग 6 से 7 होना चाहिए। पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7। अम्लीय थोड़ा ऊपर करते हैं इसको भाई, अब समझो बात को। अम्लीय मिट्टी में अम्लता को कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। अगर मिट्टी की अम्लता को कम करना ना, चूना मिला दो भाई, सही हो जाता है। क्षारीय मिट्टी की क्षारता को कम करने के लिए जिप्सम मिला दो। और इसी सबसे मिलकर क्या बना होता है भाई? 5 डीएपी यूरिया बनी होती ना, बस यूरिया को मिलाते हैं, सब मैनेज हो जाता है और अच्छी फसल गन्ना लहरा के चलता है बिल्कुल झमझमाके का। चाहे धान हो चाहे गेहूँ हो भाई, हमारे यहाँ तो होता है। आपके यहाँ होता हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, खेती कैसी होती है आपके यहाँ, है ना। आगे देखते हैं भाई। अब भाई शुरू होता है आप लोगों का टेस्ट। देखते हैं भाई आप लोग कितने काबिल हो। चलो बताओ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियों को बांटा गया है या पाई जाती हैं, जो भी मानो आपको बता दो।
चलिए पहला क्वेश्चन बता देता हूँ, 8 आपको मैंने बताया। अगर भाई पढ़े हो गया ना मन से, एक एक क्वेश्चन कर पाओगे और सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है आपको बताना है। जड़ोल की काली कौन सी है, तो आपको बताना है जड़ोल है कि लेटराइट है, काली है या लाल है, आपको एक टिक लगाना है। अगर टिक आपका सही होगा तो इसका रिप्लाई किया जाएगा, डोंट वरी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। बताओ जड़ोल है कि काली है कि लाल है कि लेटराइट है, आपको बताना है। अब जड़ोल भी हो सकती है ना लेकिन आप लोगों को बताना, मैं नहीं बताने वाला। मैंने क्या बोला, अभी मन से नहीं पढ़ोगे ना तो लास्ट में मैं कुछ नहीं बताने वाला। तो अभी मन से पढ़ लिए होते, आप नहीं पढ़े तो दोबारा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं का और हाँ, अगर क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो समझ लो आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने ये अपना 20-25 मिनट बर्बाद कर दिया अगर आपको नहीं आ रहा। क्योंकि जब तक पढ़ो मन से पढ़ो, बात समझ रहे हो, जब तक पढ़ो मन से पढ़ो जो भी, क्योंकि बताने आता कुछ ना कुछ सिखाने आपको आता है, ठीक है। तो आपको मन से पढ़ना है और जितना हो सके उतना ज़्यादा सीखना है। आगे देखते हैं, नवीन जड़ोल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अब आप समझ लो, नवीन एन, ठीक है, एन किसके नीचे था, के नीचे एन था ना, के नीचे एन, तो के का मतलब खादर। तो वही चीज़ है, ट्रिक से याद करो, चाहे कैसे भी याद करो, बस याद होना चाहिए। तो आपको बताना है इसमें खादर होगा, बंगर होगा, कलर होगा, रेगुर होगा, कौन, आपको बताना, मैं नहीं बताने वाला कुछ। पुरानी जड़ोल को ओल्ड का मतलब का ओ के नीचे क्या बना था, बी बना था, तो बांगर आप ही जानो क्या होगा मुझे नहीं पता कुछ, लेकिन बताना है आपको। कमेंट में जरूर करना है। अगर नहीं हो पा रहा ना, दोबारा फिर से प्लीज़ पढ़ो वीडियो, यानी आपने कुछ नहीं पढ़ा फिर। और सब बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, अगर ये पेपर में छोड़ के आ गए ना, कुछ नहीं कर पाओगे। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो लगा पाओगे, ठीक है। पहला है कि बी है कि सी है, आपको बताना है इसमें ऑप्शन में। चलिए देखते हैं आगे। और हाँ प्लीज़ यार दोस्तों, अगर मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर नहीं अच्छी लग रही तो प्लीज़ डिसलाइक करें एंड कमेंट में बताएं कि क्यों डिसलाइक किया, ठीक है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, कौन सी है आपको बताना है, ठीक है। हमारे हिसाब से तो काली होनी चाहिए यार, लेकिन आपको बताना है कि क्या होगा, हम नहीं बताएंगे लेकिन, ठीक है। क्योंकि आप लोग मज़े मारते हो ना, बढ़ते नहीं हो, तो पढ़ाई करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके पढ़ाई करो भाई। कितना पैसा खर्च होता है पढ़ाई पर, लेकिन वही सिलेक्शन फाइनल नहीं मिल पाया ना, कुछ नहीं फिर कुछ नहीं होना। टाइम निकल गया एक बार, फिर कुछ होने वाला ही नहीं। अगर अभी टाइम है, अभी पढ़ लोगे ना तो आगे मज़े करोगे। अभी मज़े कर लोगे तो आगे दुनिया वाले तुम्हारी मज़े करेंगे, है ना। अब डिसाइड तुमको करना कि आपको मज़े लेने हैं कि आपको मज़े देने हैं। बात समझ रहे हो, मज़े लोग लेंगे आगे भाई, यही आपके रिश्तेदार, यही नातेदार आपसे मज़े लेंगे पक्का श्योर। कि क्या कर पाए भाई, तैयारी तो की, कुछ हुआ क्यों नहीं। और होता क्या है, सबके साथ यही होता है, ठीक है। मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है, मेरे साथ बहुत होता है कि वो देखो वो था, उसका सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा यार रोहित नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा तो हम उसके लिए सुसाइड थोड़ी कर लेंगे, जो करना होगा वो करेंगे हम भाई, जो करना होगा वो करेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि हम जो है सुसाइड कर लें, जब होना होगा तब होगा, बस लगे रहो, पढ़ते रहो। ऐसा ना हो पाए कि फाइनली आप कुछ ना कर पाओ। जिसमें आपका मन लगे वो काम करो, लेकिन अगर पढ़ाई में मन लगा तो पढ़ाई करो, अगर नहीं लग रहा तो छोड़ दो उसको, लीव कर दो, जॉब करो भाई, जॉब करो, जॉब के साथ अपना कुछ और बिजनेस सोच लो, कुछ वो करने लगो। जब नहीं पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई जब तक मन लगे तब तक जरूर करो। अगर पढ़ाई पर टाइम दे रहे हो तो पढ़ाई अच्छे से करो, ठीक है। चलिए इतना बहुत लेक्चर है, आगे देखते हैं। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है, आपको बताना काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड इनमें से सभी बताना है आपको। आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है। लेटराइट मिट्टी मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नींद आ रही, मन हो रहा है कि सो जाऊं लेकिन नहीं सो सकता यार। यूपी पीसीएस में 2015 में आया था, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पढ़ना है मन से, है ना। और कमेंट जरूर करना है, और महाकाल स्टडी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। आगे आने वाले समय में अच्छी वीडियो आपको श्योर मिलेंगे, हर हाल में बेस्ट से बेस्ट वीडियो देंगे हम। जो कंटेंट वही है बढ़िया है, थोड़ा टाइम की दिक्कतें हैं इस टाइम, वरना वीडियो आपको बेस्ट दूंगा। थोड़ा सब्र करो बस, और थोड़ी हेल्प करो बस, सब कुछ मिलेगा। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है आपको बताना। रेगुर मिट्टी का दूसरा किस नाम से जानते हैं। लाल मृदा, काली मृदा, ऊसर मृदा एंड झरोल मृदा, आपको बताना है। मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। देखिएगा, अम्ल, क्षार, पहले अम्ल था, उसमें क्या मिला रहता है, चूना मिला रहता है। तो ऐसे याद कर लो भाई, मैंने तुमको भाई डायग्राम, मैंने फ़ोटो दिखाई, तब बिना समझ में आया तो तुम जानो भैया, तुम्हारा काम जाने। जिप्सम कब मिलाते हैं, जब
क्षारीयता को कम करना होता है ना। SP सोरेनसन जो pH स्केल का उस पर उसकी खोज की थी, कब की थी आपको बताना है, किस सन में की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी ईंटों के प्रयुक्त मानी जाती है, मतलब मजबूत होती है और ईंटा बनाने के काम में भी आती है, ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी एंड लैटेराइट मिट्टी एंड लाल मिट्टी। तो समझ रहे होगे हम क्या बोल रहे हैं, हमारी फीलिंग्स को समझ रहे होगे कि अगर बेटा मन से नहीं पढ़ा ना आपने तो आगे बहुत दिक्कतें आएंगी। लोग आपसे मज़े लेंगे और आप केवल मज़े के पात्र रह जाएंगे। तो वही है, पढ़ाई करते रहो मस्त से, जितनी वीडियो आए देखते रहो, और जो गलत हो, जो समझ में ना आए, उसके लिए बारे में बताओ कि ये बात मुझे समझ में नहीं आई, तो आपको वो समझाया जाएगा, है ना। और पढ़ाई करते रहो भाई। तो फाइनली आपका वीडियो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपको मैंने इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, सब कुछ नहीं रहेगा। तो प्लीज़ मैं इतनी आपकी हेल्प करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, तो आप भी थोड़ा सपोर्ट कर दो। जितने लोग हों दोस्त लोग, सबको व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया करो। जैसे मेरी वीडियो पढ़ा करे, सब लोगों को लाइव लेके आया करो। लाइव पढ़ोगे ना, कितना मज़ा आएगा, सच में बता नहीं सकता। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।